पीएम मोदी को हीरो मानते हैं राहुल गांधी और अशोक गहलोत के वोटर। राजस्थान में ओबीसी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। दोस्तों, अब असदुद्दीन ओवैसी कांग्रेस का मामला खराब करेंगे, कांग्रेस का वोट बैंक खराब करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी राजस्थान जाकर वह बोल रहे हैं कि अशोक गहलोत और राहुल गांधी के वोटर नरेंद्र मोदी को हीरो मानते हैं, पीएम मोदी को हीरो मानते हैं। दोस्तों, राजस्थान में ओवैसी का ये कांग्रेस पर बड़ा हमला है। जानेंगे ऐसा क्या क्या बोला है। और एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस पार्टी पे हमला बोला है, राहुल गांधी पे हमला बोला है और अशोक गहलोत की सरकार पे हमला बोला है। दोस्तों, जानेंगे इस वीडियो में सभी जानकारी। वीडियो में अंत जरूर बने रहें, वीडियो को पूरा जरूर देखें। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को जयपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और लोगों से अपील की है, अगर वे नफरत, असमानता और भेदभाव से आज़ादी चाहते हैं तो उनकी पार्टी को वोट दें। ओबीसी ने आरोप लगाया कि 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से लोगों में नफरत बढ़ी है। उन्होंने ये भी कहा, अगर वे नफरत और सांप्रदायिकता को खत्म करना चाहते हैं तो उन्हें अपनी राजनीतिक ताकत को समझना होगा। राजस्थान में विधानसभा चुनाव का प्रचार तेज हो गया है। इस बार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम भी मैदान में है। रविवार को ओवैसी ने एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित किया और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने पूछा कि अगर आप लोग बीजेपी को वोट नहीं देते तो फिर वो पार्टी सफल कैसे होती है। ओवैसी ने आगे कहा, राहुल गांधी और अशोक गहलोत के वोटर भी पीएम मोदी को अपना हीरो मानते हैं। रविवार को ओवैसी ने पार्टी कार्यकर्ताओं की भी मीटिंग ली और चुनाव से जुड़ी तैयारियों का फीडबैक लिया। ओवैसी ने कार्यकर्ताओं से पूरी ताकत के साथ चुनाव में जुटने की अपील की। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन राजस्थान में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रही है। उसने जयपुर के हवा महल, सीकर के फतेहपुर और भरतपुर जिले के कामा में अपने उम्मीदवार उतारे हैं। दोस्तों, क्या असदुद्दीन ओवैसी का कोई विधायक जीत पाएगा राजस्थान में? आपको ऐसा लगता है एआईएमआईएम पार्टी का कोई नेता राजस्थान में सीट निकाल पाएगा या फिर नहीं? आप भी अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जोड़ दें। दोस्तों, अगर आप भी बिलोंग करते हैं राजस्थान से, ओवैसी ने कहा, अगर आपको लक्ष्य पीएम मोदी को हराना है तो मेरा भी लक्ष्य है कि नरेंद्र मोदी फिर कभी पीएम ना बने। दोस्तों, सब बातें बोल रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी राजस्थान में जाकर एक सभा को संबोधित करते हुए। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपने कभी बीजेपी को वोट दिया, आप इससे इनकार करेंगे तो फिर बीजेपी सफल कैसे होती है। उन्होंने आगे कहा, राहुल गांधी और अशोक गहलोत, जो कि अशोक गहलोत वहाँ के मौजूदा सीएम हैं, के वोटर उस पर हमला बोला है। असदुद्दीन ओवैसी ने राहुल गांधी और अशोक गहलोत के वोटर भी पीएम मोदी को अपना हीरो मानते हैं और फिर जब हम चुनाव में होते हैं तो कहते हैं कि ओवैसी वोट काटने के लिए यहाँ आए हैं। दोस्तों, ये शब्द खुद असदुद्दीन ओवैसी ने इस सभा को अपनी कार्यकर्ता मीटिंग में बोले हैं। अपनी सभा को, अपनी जनता को राजस्थान में जाकर असदुद्दीन ओवैसी ने बोला है कि वह जनता कहती है कि असदुद्दीन ओवैसी तो केवल वोट काटने के लिए यहाँ आए हैं, ना कि सीट जीतने के लिए। दोस्तों, आप क्या कहना चाहोगे? क्या वाकई में असदुद्दीन ओवैसी जहाँ भी जाते हैं वोट काटने का काम करते हैं, पार्टी को दो हिस्सों में बांटने का काम करते हैं? आप भी अपनी राय असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर जरूर रखें कमेंट बॉक्स में। ओवैसी ने कहा, मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पहली बार चुनाव लड़ रहा हूँ, फिर बीजेपी कैसे जीत गई? बीजेपी के सभी सांसद 2019 में कैसे जीत गए? कांग्रेस कभी जवाब नहीं दे पाएगी। उन्होंने कहा, पहले चुनने के लिए सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस ही थी, लेकिन अब एआईएमआईएम भी एक विकल्प है, एक ऑप्शन है आपके सामने। आप एआईएमआईएम को वोट दे सकते हैं, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को वोट दे सकते हैं। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, अगर आप नफरत से आज़ादी पाना चाहते हैं, हिस्सेदारी में और समानता पाना चाहते हैं, भेदभाव खत्म करना चाहते हैं, जातिवाद खत्म करना चाहते हैं, देश के अंदर जो जातिवाद हो चुका है, धर्म के ऊपर लड़ाई हो रही है, इसको खत्म करना चाहते हैं, तो आप राजस्थान में एआईएमआईएम पार्टी को वोट दें। भाईचारा मजबूत करना चाहते हैं तो एआईएमआईएम को वोट दें। उन्होंने कहा, 2014 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने के बाद नफरत बढ़ी है और अगर लोग नफरत और सांप्रदायिकता को खत्म करना चाहते हैं तो लोगों को अपनी राजनीतिक ताकत को समझने की जरूरत है। ओवैसी ने कहा, वो जहां भी चुनाव लड़ते हैं वहां राजनीतिक दल मुझ पर वोटों के काटने का आरोप लगाते हैं। मैं पहली बार राजस्थान में चुनाव लड़ रहा हूं। 2019 में राजस्थान से 25 बीजेपी सांसद कैसे जीते? कांग्रेस के लोग
इसका जवाब नहीं दे पाएंगे, कल कांग्रेस के जिम्मेदार लोग कहेंगे कि ओबीसी आए और भड़काऊ भाषण दिया। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे किसी के डर से वोट ना करें। दोस्तों, अब जाकर राजस्थान में चुनाव लड़ रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी अपनी पार्टी के नेताओं को उतारा है, काफ़ी सारी विधानसभा में टिकट दिया है और उन्होंने अपने कार्यालय में अपनी पार्टी के नेताओं से बातचीत की है, कि मीटिंग ली है कि इसका फीडबैक दीजिए जल्दी आने वाले चुनाव में जो कि राजस्थान में होने हैं, कि वहाँ पर किस तरीके से सीट जीतनी है। और वहाँ की जनता से, वहाँ के लोगों से आग्रह भी किया है कि वह किसी के डर से वोट न डालें, अपने जीवन को देखते हुए, अपने रोजगार को देखते हुए वोट डालें, अपने फ़ायदे को वोट देखते हुए वोट डालें और भाईचारे को मजबूत करने के लिए वोट डालें। दोस्तों, आप असदुद्दीन ओवैसी की बात से कितने सहमत हैं? क्या असदुद्दीन ओवैसी बिल्कुल सही कह रहे हैं? क्या आप ऐसे ही वोट करोगे राजस्थान में जैसा असदुद्दीन बोल रहे हैं, बिना डर के और अपने भाईचारे को मजबूत करने के लिए, सांप्रदायिकता को खत्म करने के लिए और वहाँ के रोजगार को बढ़ाने के लिए वोट करोगे राजस्थान में? दोस्तों, आप भी अपनी प्रतिक्रिया, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अब राजस्थान में कांग्रेस को वोट कर रहे हैं या फिर AIMIM असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को वोट कर रहे हैं या फिर मोदी सरकार को वोट कर रहे हैं, बीजेपी पार्टी को वोट कर रहे हैं, वसुंधरा राजे की पार्टी को वोट कर रहे हैं या फिर अशोक गहलोत की सरकार को वोट करोगे? दोस्तों, आप भी अपनी प्रतिक्रिया, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, आपको भारत न्यूज़ पर सबसे सच्ची खबर, सबसे पहले मिलेगी। जो भी राजस्थान जुड़ी कोई भी खबर होगी, चाहे वे इलेक्शन जुड़ी खबर हो या फिर कोई भी किसी भी तरह की छोटी बड़ी खबर हो, आपको सूत्रों से पता लगेगी कोई भी खबर, तो आपको भारत न्यूज़ चैनल पर सबसे पहले देखने के लिए मिलेगी। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल भारत न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें।